ये दुर्भाग्य, लज्जा, शर्म का विषय है कि ये राजनेता जो हमारे वोट से चुने होते हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो पार्टी भिप से बने हुए, पार्टी हाई कमान के आदेशों के से बने हुए लोग हैं और पार्टी का टिकट लेने में, जीतने में करोड़ों करोड़ खर्च करने के कारण आगे के चुनाव के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए पहले दिन से ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। चुनाव में भीड़ इकट्ठी करने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए इन्हें आपराधिक तथ्यों पर भरोसा जताना पड़ता है, उनकी मदद लेना पड़ती है। इसके कारण आपराधिक तत्व जो है इन राजनेताओं पर हावी होते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे राजनेता अपने मंच पर ऐसे अपराधियों को बिठाने के लिए विवश होते हैं जिनकी सही जगह जेल में है। तो बहुत सारे नेताओं की खुद की जगह जेल में है और उनके जो सपोर्टर हैं उनमें से तो अधिकांश गुंडा टाइप के, बदमाश टाइप के, अपराधी टाइप के लोग होते हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए, बिना कमीशन दिए किसी का काम नहीं होता है। क्या हमने स्वतंत्रता इसीलिए पाई थी? हमारी पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक विभाग, उनके जो कानूनी जिम्मेवारी है उन कार्रवाइयों को भी वो नहीं कर रहे हैं। वो राजनेताओं के चरण सेवक बन गए। ऐसी स्थिति में हमारा क्या भविष्य है? हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्या हमें ऐसे ही जीना होगा या कुछ बदलाव संभव है? तो आज की राजनीतिक व्यवस्था के तहत इन राजनीतिक पार्टियों और इन राजनेताओं को सोच, चिंतन और क्षमता अब आपको अच्छा भारत देने की तो छोड़िए, वह आपको अच्छा राजनेता देने का भी सोच, चिंतन और क्षमता खो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे पास क्या विकल्प हैं? क्या हमें ऐसे ही परतंत्र रहते हुए दूसरों के तंत्र से गवर्न होंगे, जहां हमारे हमें सम्मान नहीं मिलेगा, बेइज्जत किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, शोषित किया जाएगा? क्या हम और हमारे बच्चों को ऐसे ही भारत में जीना पड़ेगा या हमारे पास कोई विकल्प है? तो आपके पास दो ही विकल्प हैं। या तो आज आपके चुने हुए नेता क्राइम फ्री भारत के 21 महालक्ष्यों के जो मॉडल्स बने हैं, टेक्नोलॉजी बनी है, उनको अडॉप्ट करें और उस चीज को और रिफाइन करने के लिए टास्क फोर्स गठित करें और जिन महारथियों ने वर्षों वर्ष अपने जीवन के लगा दिए हैं इन विभिन्न विषयों पर साधना करने पे, रिसर्च करने पर, ऐसे भागीरथी प्रयास, ऐसे महारथी करने वाले लोगों को पहचान कर उन्हें संबंधित टास्क फोर्स का हिस्सा बनाना होगा। क्राइम फ्री भारत ने जो मॉडल बनाया हुआ है वो इन महारथियों के सहभागिता से, पार्टिसिपेशन से रिफाइन करते हुए आज जो हमारे वोट से चुने नेता हैं, हमें उनके माध्यम से ही पार्लियामेंट में नियम, कानून और इकोसिस्टम बदलने की कार्रवाई करना होगी। यदि वो ऐसा करते हैं तो अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा। क्राइम फ्री भारत के दो रेवेन्यू मॉडल से
भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। तब क्राइम फ्री भारत की शर्त है कि आपको 5 वर्षों में भारतवासियों को टैक्स मुक्त भारत देना होगा। तो पहले साल सभी टैक्स की दरें 50%, दूसरे साल 25%, तीसरे साल 15%, चौथे साल 5% और 5वें साल भारत के हर नागरिक को टैक्स मुक्त भारत मिलना चाहिए। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। तो जब भी किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं और उसे धन की आवश्यकता है तो ऑटो स्वैप के जरिए बिना ऋण मांगे उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा। जब अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने आप पट जाएगा। अब एक परिस्थिति ये भी सोचें कि यदि हमारे अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है तब क्या होगा। यदि हम आज की परिस्थिति में देखें तो आज जो हमारी व्यवस्था है वो आपको नोटिस जारी करेगी कि आपके डेबिट अकाउंट से इतना इतना पैसा आपने ले लिया है और आपने कोई पैसा नहीं पटाया है, लिहाजा आप इतने बज के इतने मिनट मेरे कार्यालय में उपस्थित हों और यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो आपके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। पुलिस आपको गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करेगी और फिर हम आपकी संपत्ति को कुर्क करेंगे। है ना यही व्यवस्था? क्या क्राइम फ्री भारत की व्यवस्था इससे भिन्न होगी? जी हाँ, जी हाँ। क्राइम फ्री भारत की व्यवस्था के तहत सिस्टम में बैठे लोग आपको नोटिस न देने की बजाय आपसे फोन पर निवेदन करेंगे कि सो एंड सो आपका इतना डेबिट अकाउंट से पैसा चला गया है और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप किसी आर्थिक तकलीफ में हैं। हम आपके साथ बैठ के मंत्रणा करना चाहते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं जिससे आपको समृद्धि हासिल हो सके। तो फिर व्यवस्था में बैठे लोग आपसे समय मांग के आपकी सुविधा से आपको घर जाके आपसे मिलेंगे, आपके हुनर, आपकी समस्याएं, आपकी तकलीफ आदि को समझ के उसमें जो भी आपको सपोर्ट की जरूरत है वो दिया जाएगा। चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल संसाधन हो, चाहे मटेरियल रिसोर्सेस हों, और वो सब चीजें आपको मुहैया कराकर आपको फिर से अपने पैर पे खड़ा होने दिया जाएगा। अब यदि चर्चा में ये निकल के आता है कि किसी कारणों से टेक्नोलॉजी बदल गई, ऑब्सोलीट हो गई या जो भी कारण है, प्रेजेंट यदि व्यवसाय, प्रेजेंट इंडस्ट्री यदि अब सरवाइव करने की स्थिति में नहीं है, वैसी स्थिति में आपका हुनर, आपका पुराना एक्सपीरियंस और आपकी इच्छा को देखते हुए आपको आगे कहाँ बढ़ाया जा सकता है, उन फील्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें आपको टूल्स दिए जाएंगे, टूल्स पर अभ्यास कराया जाएगा और फिर उसे टीम में गठित करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपको भेज दिया जाएगा। इस प्रकार आपको किसी के सामने एम्प्लॉयमेंट के लिए हाथ नहीं फैलाना होगा। और राष्ट्रीय संपदा किसे कह रहे हैं? ऐसी संपदा जो अपने बिजनेस एज यूजुअल के तहत धन पैदा करती हैं, ऐसी सभी जो है संपदाओं को राष्ट्रीय संपदा कहेंगे। तो ये जो टीम है, ट्रेंड टीम, जो कि ट्रेंड प्रोफेशनल्स होंगे, ये टीम में गठित किए जाकर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेजे जाएंगे और जो राष्ट्रीय संपदा है जितनी निर्मित होगी उतना ही भारत विकास निधि, जो कि एक डिजिटल करेंसी है, वो ऑटो जनरेट होगी। इस प्रकार भारत विकास निधि अबंडेंस में हो जाएगी। हम
इसका उपयोग करते हुए आपको रोजगार का मौलिक अधिकार, आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, आपको भोजन का मौलिक अधिकार, आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार और आपको समृद्धि का मौलिक अधिकार, जिसमें केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं बल्कि लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ आपको खुशहाली भी मिलेगी। इस पूरी चीज को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा, उल्टा धन का निर्माण होगा। क्राइम फ्री भारत के 2 रेवेन्यू मॉडल के माध्यम से भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा। इस प्रकार आपको टैक्स मुक्त और 2 अकाउंट के चलते कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा। तो 5